हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों का कैसा चल रहा है। मेरा भी ठीक चल रहा है और मेरे साथ बने रहिए। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट कर दीजिए। और मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ जहाँ पर जिस कंपनी में काम करके आप हो जाएंगे बर्बाद, भूल कर भी उस कंपनी में कभी मत करना काम, जिसे आप चिट फंड कंपनी भी कह सकते हैं। पहले वो मार्केट में आता है और आपके पास आके आपको एजेंट बनाएंगे, फिर आपको सारा मतलब नियम समझाएंगे कि ऐसा स्कीम है और इस पे आपको ये मिलेगा इतना करने पर। वो सारा स्कीम समझाया जाता है और स्कीम में काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, जिसको आप खुद सोचिएगा इतना इंटरेस्ट कहाँ से देगी कंपनी। तो जैसे 5 साल में डबल, 4 साल में डबल, 9 साल में 3 गुना, 10 साल में 4 गुना, 7 और 15 साल में 7 गुना, ये सब देगी कहाँ से कंपनी। चिटफंड कंपनी का यही सब एक स्कीम लाती है ताकि मार्केट से पैसा अच्छा खासा उठा के और आपको बर्बाद करके चले जाए। तो आप थोड़ा सा समझ के ही अपना पैसा को जहाँ तहाँ ना रखें। इस कंपनी में EMI में भी ज़्यादा इंटरेस्ट रहती है। जैसे 1 लाख आप दीजिएगा 2000 महीना, और इस पर मंथली खाते में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है और मैं सबसे ज़्यादा, बैंक से भी ज़्यादा, पोस्ट ऑफिस ज़्यादा, हर जगह से ज़्यादा। तो इतना रहने की वजह है कि कंपनी को पैसा लौटाना ही नहीं है। लौटाना रहेगा तभी ना आपको कम इंटरेस्ट देगी। यहाँ इंटरेस्ट दिखा के आपसे पैसा लूटना है और इस चिटफंड कंपनी का कारण है कि आपको ब्याज देके, लोभ दिखा के कि इतना दिन में इतना मिल जाएगा, और मिलता कुछ नहीं है। कंपनी में सब खेल मार्केट से पैसा लाती है और आपको इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, पार्टी पेमेंट, भुगतान जो भी हो, इसी से। जिस दिन से मार्केट से पैसा आना बंद, उस दिन सारा समस्या का दिखने लगता है, क्योंकि मार्केट से इसको लेना है, देना है और सब कुछ करना है। और कंपनी का इस यही एक वजह है, इसकी टोपी उसके सर, आपका पैसा लाए उनको दिए, उनका पैसा लाए उनको दिए, और यही करते कंपनी लंबा समय तक चलती रहती है। जिस दिन से मार्केट से पैसा आना बंद, सारा कुछ दिखने लगता है। जैसे पार्टी का पेमेंट डिले होने लगता है और कमीशन भी धीरे धीरे कम हो जाता है। आपको मार्केट से पैसा जब मिलना बंद होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका कमीशन भी कम हो जाएगा और पार्टी का भुगतान भी बढ़ते जाएगा, पार्टी का दबाव भी बढ़ेगा। इस चिटफंड कंपनी में पैसा लेने का तरीका बहुत अजीब है। जैसे इसमें पैसा लेने के लिए आपको मार्केट में आपको सदस्य बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे और शेयर होल्डर बना के पैसा लेंगे, जिसके कारण आप उसको दबाव नहीं बना सकते पेमेंट के लिए, क्योंकि आप शेयर होल्डर है। कंपनी मुनाफा कमाएगी तभी आपको देगी। तो कंपनी मुनाफा कहाँ से खाएगी। इनका जितना भी व्यवसाय किया गया सब का सब फेलियर है, क्योंकि मार्केट से इसको पैसा लेना है, देना है, इसको बिजनेस करना ही नहीं है। तो फेलियर होना ही है, आपका पैसा डूबना ही है। तो थोड़ा सा समझ के जमा कीजिएगा। जिस दिन भी आपका खाता पूरा हो, जिस समय, चाहे FD पूरा हो या खाता पूरा हो, आपको पहले से ही एक लॉलीपॉप दिया जाएगा, बोलेगा कि इस स्कीम को दूसरा स्कीम कन्वर्ट कर दीजिए, इसमें वो ब्याज बढ़ जाएगा। और इसमें भी सेबी का विवाद चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में पैसा नहीं मिले, इसलिए आप स्कीम को दूसरा स्कीम कन्वर्ट कर दीजिए, आपको लाभ ही है। और करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ब्याज बढ़ जाएगा आपका। और आपको क्या, आपको तो पैसा मिलेगा ही। तो पार्टी इतना समझता नहीं कि सेबी क्या होता है। तो पार्टी भी जैसा समझाया जाता है पार्टी समझ जाता है, और एजेंट बेचारा भी समझ जाता है, और बेचारा फंसते जाता है। ज़रा सोचिए, जहाँ बैंक 10 साल में डबल नहीं दे पाती है और जहाँ पर उसको कोई एजेंट भी नहीं जिसको कमीशन देना पड़ेगा, उसके बाद भी वो 10 साल में डबल नहीं दे पाती है, और ये चिटफंड कंपनियाँ 5 साल में डबल कहाँ से देगी। सोचिए, सोचने वाली बात है। कंपनी हमेशा बेवकूफ़ बना के ही पैसा मार्केट से लेती है, और एजेंट लोग बेचारा बेरोजगार रहता है, कोई काम मिलता नहीं है तो बेचारे लोग कर लेते हैं, और करने की वजह ऐसा हो जाता है कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। चिटफंड कंपनी आपका 1 लाख जमा कीजिए, वो भी 15,000 रुपये कमीशन काट के, और सोचिए कि 1 लाख में अगर 15,000 कट जाता है, यानी बचा 85,000 रुपया। और उसमें कंपनी का भी खर्च है, स्टाफ खर्च है, कंपनी के सारा ऑफिस का खर्च है, बिजली बिल है। तो कुल मिलाकर देखिएगा कि कंपनी 1 लाख पर 25,000 रुपया मैंने कट जाता है, बचा 75,000 रुपया, और 75,000 कंपनी पर जाता है तो कंपनी देना है 2 लाख रुपया, यानी 5 साल में 2.5 गुना से अधिक। इतना पैसा कंपनी देगी कहाँ से देगी, ज़रा सोचिए। ये सब सारा चिटफंड कंपनी का फंडा है। तो आप ऐसा कंपनी में ना फंसे और ना काम करें, ना किसी को जमा करावे।
चिटफंड कंपनी में हमेशा हर महीना 1-2 मीटिंग होता है। मीटिंग में आपको समझाया जाएगा कि इस बार न्यू बिजनेस करने पर, जैसे कि आप 10 लाख करते हैं तो आपको 2% कमीशन अलग से दिया जाएगा। और जैसे भी आप अगर 50 लाख करते हैं तब गोवा टूर या मुंबई टूर 3 रात का 4 दिन का इस तरह दिया जाता है। या 1 करोड़ करने पे अल्टो कार प्लस टूर वगैरह वगैरह दिया जाता है। तो इस तरह करके कंपनी लालच देके एजेंट को फंसाया जाता है। ज़रा सोचिए, ये सब कंपनी कहाँ से देती है? सिर्फ आपका लाए हुए पैसे से देती है। मार्केट से पैसा लाइए या सारा कुछ लीजिए, फिर कोई भी दे देगा। मान लीजिए अभी आप ही किसी को दीजिए 1 लाख रुपया, आप बोलिएगा 10,000 ले लीजिए और 90 छोड़ दीजिए, तो कंपनी को नुकसान तो फायदा ही है। तो कंपनी का ही है चिटफंड कंपनी, आपका लाए हुए पैसे से आपको कमीशन, गिफ्ट, टूर, अल्टो सब कुछ देता है। तो कंपनी में कुछ नहीं है, बस इसकी टोपी उसके सर। और ये करते करते कंपनी आज लंबा समय से चलते आ रही है। और फंसता कब है? जब आपका पार्टी का भुगतान होना समय हो जाता है। और अभी फिलहाल कोरोना कारण से पता चला कि जैसे जैसे दिक्कत हो रहा है, कोरोना काल में क्या हो गया, मार्केट एकदम ठप हो गया और मार्केट से पैसा आना बंद हो गया। और सब दुकानदार हो, जमा करता हो का इनकम कम हो गया, जिसके कारण जमा नहीं कर नहीं पाया। और मार्केट में पेमेंट चाहिए और कंपनी पास पेमेंट के लिए पैसा है नहीं। और जब पेमेंट का लोड बढ़ा कंपनी पास तो कंपनी दे नहीं पाई, तब तक बहुत देर हो जाता है। और कंपनी का तब पता चलता है कंपनी पास फंड हॉल की कोई चीज़ नहीं है, कंपनी पास पैसा है ही नहीं। कंपनी सिर्फ हम लोग पैसा से कंपनी चल रहा था। आप लाइए, उसी से कंपनी चलेगी, आपका भी घर चलेगा, कंपनी का भी घर चलेगा, स्टाफ का भी घर चलेगा। सारा कुछ आपके लाए हुए पैसे से ही होता है। जब चिटफंड कंपनी पास आप जाते हैं पैसा मांगने के लिए, तो कंपनी बोलेगी फंड आने वाला है, फंड आने वाला। पता नहीं फंड कब आएगा। खाली आप जब भी जाइएगा आपको तारीख मिलेगा, कभी फरवरी, कभी मार्च, कभी जनवरी, कभी अक्टूबर, कभी दिसंबर, कभी मतलब तारीख पर तारीख मिलता रहेगा। आश्वासन मिलता रहता है। आश्वासन से क्या होता है? आपको पेमेंट चाहिए, पेमेंट के लिए क्या करना होगा? कंपनी में फंड है ही नहीं। कंपनी अंदर से खोखला है कि पता कब चला? कोरोना में। कोरोना अगर नहीं आता तो पता ही भी नहीं चलता हम लोग को। तो ऐसे ऐसे कंपनी को लाइसेंस मिलता कहाँ से, समझ नहीं पा रहे हम लोग। जब पेमेंट नहीं होता है और कमीशन नहीं मिलता है तो बहुत से एजेंट कुछ डिप्रेशन में आके, टेंशन में आके कुछ गलत कदम उठा लेता है। लेकिन इसमें कोई सॉल्व नहीं है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आगे लड़ना चाहिए या दूसरा काम करना चाहिए, पार्टी को समझाना चाहिए। इससे कोई सॉल्व नहीं होना। पार्टी का पेमेंट हो सकता है ना आपका कमीशन आ सकता है। तो वही है इसमें मेरे बोलने का मतलब ये है कि चिटफंड कंपनी में कभी मत कीजिए काम। जिस दिन कीजिए काम आपका लाइफ हो जाएगा जीरो और आप हो जाएंगे बर्बाद। कहीं के नहीं रहिए, न घर का न घाट का। आप ना मार्केट में घूम सकते हैं ठीक से, ना घर में रह सकते हैं ठीक से। क्योंकि आपको घर में रहिएगा तो फ़ोन बहुत आएगा पार्टी का, और मार्केट में घूमिएगा तो पार्टी फिर भी पार्टी तंग करेगा आपको। क्योंकि आप पैसा तो आप ही जमा कराए हैं तो थोड़ा सा परेशान जाएगा। नहीं, हाँ पार्टी समझदार है, जानता है पैसा आप रखे नहीं है, पैसे को आप जमा किए, लेकिन फिर भी पार्टी तब तो बोलेगा कि भाई मेरा दिला दीजिए पैसा। और आप दे रहे कहाँ से? कंपनी पास फंड है ही नहीं। कंपनी तो चिटफंड कंपनी है, उसकी टोपी उसके सर। अब उसकी टोपी होना बंद हो गया तो सर भी दिखना बंद हो गया, क्योंकि मार्केट में पैसा है नहीं जो दिया जाएगा। और इतना रिस्पॉन्स खराब बना लिया मार्केट में, अपना नाम कितना ख़राब कर लिया कि आपका नाम से आदमी की चिड़ हो गया है। अगर आप इस चिटफंड कंपनी इतना अपना बाजार को खराब, गुडविल कितना खराब कर लिया कि अच्छा चीज़ को भी अगर कोई मार्केट में लाता है ना इस नाम से तो आदमी नहीं लेगा, क्योंकि नाम बहुत ख़राब हो चुका है। याद रहे, आप उसी कंपनी में काम कीजिए जहाँ पर सरकार रेगुलेट करती है। जैसे मान लीजिए आप बैंक में काम करते हैं या बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो वहाँ पर पैसा को RBI देख रेख करती है, यानी रेगुलेट करती है। यदि आप इंश्योरेंस करते हैं तो वहाँ पर RDI उसको देखती है, मतलब रेगुलेट करती है। और आप पोस्ट भी जमा करते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट सरकार, भारत सरकार उसको देख रेख करती है, रेगुलेट करती है। तो यदि आप म्यूचुअल फंड हो, SIP करते हैं तो वहाँ भी आपको रेगुलेट करती है SEBI। तो याद रहे, इस सब कंपनी में पैसा जमा कीजिएगा तब तो पैसा डूबेगा नहीं। आगे आप समझदार हैं। तब तक के लिए मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दिए ताकि मेरा और भी वीडियो आपके सामने आ सके। जय हिंद, जय भारत।